हेलो, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास, सुब्रो सरस केमिस्ट्री क्लास। तो आज मेरा सेकेंड वीडियो बनने वाला है ऑन वेव, ऑन द टॉपिक्स वेव। जो लास्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, वेव क्या होता है उसके बारे में बताया, और मैंने बताया था कि लाइट में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करता है, और उसी को लेके वेव के बारे में डिटेल में बताया था। व्हाट इज़ वेव, वेव कैसे क्रिएट होता है, वेव देखने में कैसे होता है, ये सब चीज़ मैंने बताया था। सो इन माय टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तुम हेडिंग देख सकते हो आज की क्लास का, हेडिंग देख के पता चल जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया में जितना सारा चीज़ है, जितना सारा लिविंग नॉन लिविंग जो भी है, सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। जैसा मेरा भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरा बोलने का जो तरीका है, मेरा चलने का तरीका, ठीक है, मेरा अपीयरेंस, मेरा बिहेवियर, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो ये मेरा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, हर किसी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर्स होता है। तो ऐसा वेव का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर आइडिया क्लियर रहता है ना, तब जाके वो जो मेन चीज़ है वेव, उसको समझने में बहुत आसान हो जाता है चीज़, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आगे चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, छोटा छोटा चीज़ बोलूँगा। पहला बात है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वेव का, वो मैं वन बाय वन बताऊंगा। फर्स्ट आ जाएगा द फर्स्ट वन इज वेव लेंथ, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है क्या नहीं है, इसका यूनिट क्या है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल, ओके। लेट्स सी, धीरे धीरे पूरा वीडियो को देखो। और एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अंत तक देखना, होप कि तुम लोगों को अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को पता करने के लिए कंप्लीट वीडियो देखना ज़रूरी है, ओके। तो चलो, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया वो है वेवलेंथ। सेकेंड में क्या, ये है फ्रीक्वेंसी। सेकेंड में आ रहा है फ्रीक्वेंसी। द फर्स्ट वन इज वेवलेंथ, द सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी। मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो थर्ड में क्या आ जाता है, थर्ड में आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो थर्ड पॉइंट में आ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। अभी तक हम लोगों ने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, और एक है फोर्थ। फोर्थ में आता है एम्पलीट्यूड। तो 4 नंबर में जो आया वो है एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट वेवलेंथ, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड वेलोसिटी और फोर्थ में एम्पलीट्यूड। ये चारों पॉइंट है, इस चारों पॉइंट को बढ़िया करके हम लोगों को सीखना है। और इसके साथ और एक पॉइंट भी हम लोगों को देखना है, वो कुछ अलग बात नहीं है, इन चारों में से मिला के हम बनाएंगे, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर एक्चुअली एक एंगल से तुम बोल सकते हो कि वेव नंबर इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, बट जब हम इसको सीरियली मेंशन करेंगे तो तब वेव नंबर को हम नहीं बताएंगे। At the end, we will discuss about wave number, but to understand the wave, you must have the idea of wave number also. Okay, let's start. चलो start करते हैं कि wavelength किसको कहते हैं, what is wavelength। तो हम लोग पहले फोकस करेंगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ, ओके।
ये जो नाम है वेवलेंथ, इस नेम से तुम लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। इट्स अ लेंथ, मतलब कुछ डिस्टेंस वगैरह ऐसा कुछ होगा। तो व्हाट इज वेवलेंथ? मैं ऑलरेडी तुम लोगों को लास्ट लेक्चर वीडियो में मैं बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive और टू नेबरिंग क्रेस्ट एंड ट्राफ। क्रेस्ट किसको कहते हैं? जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वेव का। ट्राफ किसको कहते हैं? जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वेव का। क्लियर? ऐसे ऐसे जाता है ना, ये अपर, दिस इज क्रेस्ट, ये नीचे चला गया, सोचो कि ये अपर, फिर जो नीचे से जा रहा है दैट इज ट्राफ। अपवर्ड मूवमेंट इज क्रेस्ट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इज ट्राफ। मैंने देसी तरीका से मैं बोल रहा हूँ, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ, और तुम बोल सकते हो कि दो ट्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ है। लेकिन इसका एक डेफिनेशन भी देना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्राफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। चलो लिखते हैं। द डिस्टेंस between two adjacent crest or trough, TROUGH, crest or trough is called वेवलेंथ। ओके, तो क्या मिला? दो एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। तो तुम लोग वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख लेना, इसमें जो मैं बोर्ड में बता रहा हूँ इसमें तुम्हारा नोट बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्राफ एंड क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। चलो इसका एक तस्वीर दिखाते हैं, किसी भी चीज़ का पिक्चर देखने से उसका आइडिया क्लियर हो जाता है। सपोज स्पेस ज़्यादा नहीं है, सपोज ये एक वेव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसा करके, क्लियर हो गया ना? तो ये जो दो ऊपर में जो क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है लैम्डा, इसको वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं बताऊंगा अभी, वेट करो। और नहीं तो ये जो ट्राफ है, नीचे का जो दो डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये दो ट्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा। तो ये तुम्हारे सामने डेफिनेशन है, एज वेल एज पिक्चर भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसको अच्छी तरह से देख लो कि दो क्रेस्ट के बीच में, एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस को हम बता रहे हैं वेवलेंथ, और दो एडजेसेंट ट्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बता रहे हैं वेवलेंथ, बोथ आर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेफिनेशन पता करने से सिर्फ नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे डिनोट किया जाता है, वेवलेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है और वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा, LAMBDA। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा, देख सकते हो बोर्ड में, दिस इज सिंपली द ग्रीक लेटर लैम्डा। तो हम क्या करते हैं वेवलेंथ को, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं वेवलेंथ को इस लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है। और एक बात है, वेवलेंथ का यूनिट क्या है? जैसा मेरा नॉर्मल सेंस कि ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट जो होता है किलोमीटर, मीटर, माइल, गॉज, नो नॉट एट ऑल। वेवलेंथ में हम लोग ये किलोमीटर, गॉज, माइल, ये जो लंबा यूनिट होता है ये यूटिलाइज नहीं करेंगे। हम वेव का लेंथ मेजर कर रहे हैं। वेव कोई मतलब विजिबल चीज़ नहीं है। ऐसे हम लोग वेव नॉर्मली ऐसा हम नहीं बता रहे कि ये रोड इधर से इधर कितना किलोमीटर है, ऐसा नहीं होता है। लेंथ का भी छोटा छोटा यूनिट होता है, ठीक है, तो वो छोटा यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ का जो यूनिट है, वेव लेंथ का जो यूनिट है, इसमें क्या क्या आता है मैं बता रहा हूँ। पहले आता है एंगस्ट्रॉम, दिस आर द यूनिट
लैम्डा से रिप्रेजेंट किया तो यूनिट में आ रहे हैं एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम। कैसे रिप्रेजेंट करता है ये सीख लो, ये पूरा जिंदगी भर काम पे आएगा। ये नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी आ जाएगा। यूनिट के बारे में कंप्लीट आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एंगस्ट्रॉम में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देख सकते हो एक ए है, ए के ऊपर एक छोटा सा रसगुल्ला, ठीक है, एक छोटा सा रसगुल्ला। रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इसलिए मैंने बताया। याद रखना ऐसा करके तो याद रहेगा। तो ये है ए के ऊपर एक रसगुल्ला, एंगस्ट्रॉम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है नैनोमीटर। नैनोमीटर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एनएम। शॉर्ट फॉर्म होता है एनएम, नैनोमीटर। मैं रिलेशन बताऊंगा, वेट कर। नेक्स्ट है पिकोमीटर। पिकोमीटर शॉर्ट फॉर्म पीएम, इज नॉट पोस्ट मेरिडियन, पीएम। एम पीएम वाला पीएम नहीं है ये, और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये है पिकोमीटर। क्लियर? अभी तक मैंने क्या क्या बताया? एंगस्ट्रॉम, ए ऊपर में रसगुल्ला, नैनोमीटर स्मॉल एम, पिकोमीटर स्मॉल पी स्मॉल एम, ठीक है, खत्म नहीं होता है। और एक है माइक्रोन मीटर, मिली माइक्रोन मीटर, उसको भी मैं बताऊंगा। माइक्रोन मीटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू, जो बिल्ली का बोल होता है ना, म्यू, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है माइक्रोन मीटर, ठीक है। ये भी यूनिट है, डरना मत, माइक्रोन मीटर। और एक यूनिट है अंत में, दैट इज मिली माइक्रोन मीटर। ओके, एम म्यू, मिली माइक्रोन मीटर। तो वेवलेंथ का जितना यूनिट है ये पता होना चाहिए। वेवलेंथ का कितना यूनिट है इसके बारे में मैंने डिटेल बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगस्ट्रॉम, सेकेंड नैनोमीटर, थर्ड पिकोमीटर, फोर्थ माइक्रोन मीटर, फिफ्थ मिली माइक्रोन मीटर। तो ये है यूनिट, इसका कुछ रिलेशन है। हम हर किसी यूनिट को मीटर के साथ कोरिलेट करेंगे। और याद रखना, ये जो मैं दिखाऊंगा कॉन्वर्शन, इस कॉन्वर्शन को प्लीज मेमोराइज करना, कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड फॉर योर पार्ट फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो चल स्टार्ट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना मीटर होता है? लेट्स सी। ओके, हम पहले दिखाएंगे 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर। 1 10 to the power minus 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 to the power minus 10 मीटर। देख सकते हो ये रिश्ता है, इस रिश्ता को याद रखना है, इस रिश्ता को भूलना नहीं है, ठीक है। इस रिश्ता को, इस रिलेशन को तुमने तोड़ दिया, इसके साथ ब्रेकअप किया तो पछताओगे भाई, तो पछताना नहीं है। तो ये रिलेशन एज इट इज रखना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है इस रिलेशन का। तो इसीलिए मैंने पहले बोला कि इसको मेमोराइज कर पहले। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 to the power minus 10 मीटर। सेकेंड एंगस्ट्रॉम के बाद आ रहे हैं नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 9 मीटर। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 9 मीटर। थर्ड में आया पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 12 मीटर। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रॉम फिजिक्स में भी काम पे आएगा, दोनों ही मैं सिखा रहा हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 to the power minus 10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 9 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 12 मीटर। ये रिश्ता याद रखो, कभी भाईवा हुआ तो मैं पूछूंगा। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट है। इसको छोड़ के जो बताया 1 माइक्रोन मीटर, इसके साथ मीटर का क्या रिश्ता है? 1 मिली माइक्रोन मीटर, इसके साथ मीटर का क्या रिश्ता है? ये दोनों भी मैं बताऊंगा। ओके, तो 1 माइक्रोन मीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 6 मीटर। 1 माइक्रोन मीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 6 मीटर एंड 1 मिली माइक्रोन मीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 9 मीटर।
10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो गया तेरा 1 मिली माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो देख मैं वेवलेंथ का डेफिनेशन बताया, वेवलेंथ का तस्वीर बता दिया कैसे देखने में होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है और यूनिट के बीच में रिश्ता क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइफ लॉन्ग तुझे याद रखना है, ये छोटा छोटा चीज़, क्योंकि बाद में हम लोग बहुत कुछ सीख लेंगे। पता है ये सब यूनिट और कन्वर्शन लेके दिक्कत हो जाता है, हम न्यूमेरिकल करने के टाइम में भूल जाएंगे 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर, 1 पिकोमीटर मतलब कितना मीटर। तो अभी से इसको आदत डाल, एवरीडे 1-2 मिनट के लिए इसको जस्ट देख लेना, पेज ऐसे ऐसे करके देख लेना एक दिन, 1 एंगस्ट्रॉम 2 मिनट 3 मिनट, तो वो प्रैक्टिस बन जाएगा। 21 डेज ऐसा देख, 22 डेज से तुझे 20 सेकेंड से ऐसे तुझे देखने का जरूरत नहीं है, आई कैन एश्योर यू, देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं वेवलेंथ के बारे में डिटेल में बोला। नेक्स्ट जो बताऊंगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी, सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले बोर्ड को क्लीन करने दे। देख फ्रीक्वेंसी एक्चुअली सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव का। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट जो किया जाता है ना, ये भी ग्रीक लेटर है, इसको कहते हैं न्यू, एन क्यू, ऐसे करके रिप्रेजेंट होता है, ऐसे क्या कहते हैं इसको, एन यू, एन यू, न्यू। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, अंदर ये प्रोनाउंसिएशन है न्यू और ये सिंबल है, इसको फ्रीक्वेंसी इसी से डिनोट होता है। तो बात ऐसा है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वेव which passes through a given point in 1 second is called frequency। शायद तुमको एक गिवन पॉइंट बताया जाएगा, उस गिवन पॉइंट के ऊपर से जितना नंबर ऑफ वेव पास करता है उसी नंबर को 1 सेकेंड में, टाइम शुड बी 1 सेकेंड नॉट मोर देन 1 सेकेंड, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मैं फिर से बता रहा हूं, द नंबर ऑफ वेव्स which passes through a given point in 1 second is called frequency। चल लिख देता हूं स्टेटमेंट, the number of wave which pass through a given point in 1 सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, in 1 सेकेंड is called फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकेंड में एक गिवन पॉइंट से जितना नंबर ऑफ वेव पास होता है उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेव का मतलब क्या है, वेव का मतलब उसमें क्रेस्ट एंड ट्राफ दोनों रहना चाहिए, तब जाकर हम उसको वेव कंसीडर कर सकते हैं। तूने सोचा कि एक क्रेस्ट पास होकर जा रहा है तो नहीं होगा, क्रेस्ट एंड ट्राफ ये दोनों पास होना पड़ेगा, तब जाकर हम बताएंगे एक वेव पास हुआ। आई विल एक्सप्लेन वेव। तो हम बता रहे हैं कि the number of wave which pass through a given point in 1 second is called frequency, denoted by the Greek letter nu। ये देखने में कुछ ऐसा होता है, प्रोनाउंसिएशन में लिख दिया nu, न्यू। ठीक है, चल आ जाते हैं इसका यूनिट क्या है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो यूनिट हम बताएंगे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम बताएंगे साइकिल्स पर सेकेंड। क्या कहते हैं इसका यूनिट, यूनिट है
साइकिल्स पर सेकेंड। क्या कहते हैं? साइकिल्स पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितना साइकिल? एक साइकिल का मतलब क्या है? ए साइकिल इज सेड टू बी कंप्लीटेड व्हेन इट कंटेन्स वन क्रेस्ट एंड वन ड्रॉप, अदरवाइज इज नॉट ए साइकिल। हम जब किसी को साइकिल कहते हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बात है कि साइकिल्स पर सेकेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में CPS कहते हैं। CPS याद रखना, साइकिल्स पर सेकेंड। और समटाइम्स साइकिल्स पर सेकेंड को सेकेंड इनवर्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेकेंड इनवर्स तुम देख सकते हो, मतलब अगर किसी ने फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछा तो वो होगा साइकिल्स पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। ये CGS है। ऐसा सिस्टम में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाता है हर्ट्ज, HERTZ, मैं बताऊंगा हर्ट्ज, और सेकेंड इनवर्स। ऐसा सिस्टम है। तो CPS भी याद रखना, साइकिल्स पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। ऐसा में क्या होगा? ऐसा में हम बताते हैं हर्ट्ज। ये एक साइंटिस्ट का नेम है हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट का नेम है, उसके हिसाब से होता है शॉर्ट फॉर्म HZ। क्या शॉर्ट फॉर्म है? HZ। और सेकेंड इनवर्स मतलब ऐसा सिस्टम में ये तुम्हारा ऐसा यूनिट है, दिस इज ऐसा यूनिट, वो वाला था CGS, सेकंड्स पर सेकेंड। दोनों में तुम सेकेंड इनवर्स यूज कर सकते हो, सेकंड्स पर सेकेंड एक ही है। तो हम लोग SI में फोकस करेंगे। तो SI में आता है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नेम है। मैं फिर फर्दर एक बार बोल रहा हूँ कि एक साइकिल का मतलब है उसमें एक ड्रॉप, एक क्रेस्ट जरूर रहना है। सोचो कि एक सर्टेन डोमेन में, एरिया में एक पॉइंट को असाइन किया और उस पॉइंट के बीच में से कितना वेव पास हो रहा है इन 1 सेकेंड, वी हैव टू कैलकुलेट एंड देन वी कैन कंक्लूड द फ्रीक्वेंसी डेटा। ओके, हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। So when I am talking about the cycle, you should keep in mind cycles is said to be completed if there is crest and trough both present, ठीक है। तो अगर दोनों ही साइकिल्स में अगर ट्रॉफ एंड क्रेस्ट दोनों प्रेजेंट है तब उसको एक कॉम्प्लीट साइकिल कहा जाता है, नहीं तो नहीं। इतना याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया। आज के लेक्चर में शायद पूरा कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो आज इतना ही। मैं 2 बताया, एक है वेवलेंथ और एक है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी 2 है उसके साथ एक रिलेशन बता के मैं फिनिश करूँगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स। वीडियो को मैंने इंटेंशनली लंबा नहीं किया, तो ये 2 चीज़ अच्छा करके सीख लेना। तो आज के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। उतना टाइम के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।